जानवर 1999 की सुनील दर्शन द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी भूमिकाओं में हैं। सुल्तान शक्ति कपूर एक अनाथ को अपनाता है और उसे बादशाह अक्षय कुमार का नाम देता है। बादशाह बड़े होकर अपराधी बनता है और इंस्पेक्टर प्रधान आशीष विद्यार्थी द्वारा उसका जीवन कठिन बना दिया जाता है। बादशाह का सहायक अब्दुल आशुतोष राणा है। बादशाह के जीवन में एकमात्र आशा सपना है करिश्मा कपूर, जिसे उसने संयोग से मुलाकात की, लेकिन बादशाह सार्वजनिक जगह पर हत्या करता है। इस अनुभव के दौरान एक बच्चा उनके पास ले जाता है, इससे पहले कि वह कुछ भी समझ सके। प्रधान वहां पहुंचता है और बादशाह को बचा ले निकलना पड़ता है। वह अपना नाम बाबू लोहार में बदल लेता है और बच्चा को एक अच्छा भविष्य देते हैं। ले एक लोहार का काम करने लगता है। राजू अब बड़ा हो चुका है और स्कूल भी जाने लगता है। ममता उसी स्कूल की ट्रस्टी है और राजू से मिलने के बाद उसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करती है। उसे पता नहीं होता है कि राजू उसी का बेटा है। वो जब राजू को कई सारे उपहार देती है तो बाबू उस पर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि इस तरह उपहार से संजू उससे दूर हो जाएगा। वही अब्दुल जेल से छूट जाता है और सुल्तान से मिलता है, जिसे लगता रहता है कि बादशाह भी जेल में उसी के साथ बंद है। उससे मिलने के बाद अब्दुल को लगता है कि बादशाह चोरी के पैसे लेके भाग गया और उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सुल्तान इसका बदला लेने की सोचता है और चाहते रहता है कि बादशाह वापस उसके लिए काम करे। अब्दुल उसकी तलाश में उसकी प्रेमिका सपना पर नज़र रखता है, जो अब नाइट क्लब में काम करती रहती है। काफ़ी समय तक उसकी जासूसी करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तक को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जल्द ही अब्दुल को बादशाह की नई पहचान के बारे में पता चलता है। उसके पास जाकर उससे पैसों और अचानक गायब होने के बारे में पूछता है। इसके बाद बाबू उसके साथ सुल्तान को मिलता है और वो बोलता है कि अब इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। अब वो अपना भूतकाल भुलाकर आगे बढ़ चुका है। राजू के स्कूल के एक कार्यक्रम के बाद आदित्य उसे अपने कार से घर छोड़ता है। घर में आने के बाद राजू उसे अपने बचपन की तस्वीरें दिखाने लगता है तथा आदित्य को एहसास होता है कि राजू उसका बेटा है। वो बाबू को अपने घर बुलाता है और अपने बेटे को वापस करने की कोशिश करता है, पर बाबू कहता है कि वो राजू से दूर नहीं रह सकता और मना कर देता है। आदित्य इस मामले में अदालत तक ले जाता है और अदालत में राजू को कस्टडी आदित्य और ममता को मिल जाती है। उन दोनों को एहसास होता है कि राजू अपने नए जीवन में बाबू से दूर रखने के कारण
नहीं है। दोनों उसे बाबू के पास ले जाते हैं। पैर उसी बीच सुल्तान के आदमी उसका अपहरण कर लेते हैं। बाबू को जब राजू के अपहरण के बारे में पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए चले जाते हैं और दुश्मन के बिछाए जाल में फंस जाता है। वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उसी के सामने राजू के ऊपर 2 कुत्ते छोड़ देते हैं। बाबू किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है और राजू को कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद वो अब्दुल और सुल्तान को मार देते हैं और अंत में बादशाह और सपना एक हो जाते हैं। वो दिन भी आदित्य और ममता के साथ रहते हैं ताकि राजू के पास रह सके और इस तरह कहानी की समाप्ति होती है। द एंड। खुश रहे, मेरे को देखते रहे।